अरे टैक्सी आओ ना यार। आंटी 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 आपने देव को देखा? देव को, मेरे फ्रेंड देव को देखा? आंटी आंटी आपने मेरे फ्रेंड देव को देखा क्या? आंटी देखा आपने देव को देखा? क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? बताओ ना मेरे को बहुत डर लग रहा है। अंकल आपने मेरे फ्रेंड देव को देखा? हाँ अंकल अंकल प्लीज अंकल मुझे मत छोड़ो, मुझे डर लग रहा है अंकल प्लीज अंकल प्लीज मेरे फ्रेंड देव को देखा क्या? आप देव को नहीं जानते अंकल प्लीज रोहन आई एम सॉरी। रोहन तुम कहाँ चले गए थे? मैं तो कार पार्क करने चला गया था, तुम वहां से गई क्यों? तुम नहीं थे देव, तुम नहीं थे। अरे अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। मैं आज के बाद तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगा, ठीक है? तुम ठीक तो हो? अच्छा चलो, हाथ पकड़े रहना। अरे झेनू, अरे क्या हाल है? अरे झेनू कहाँ है यार? गायब ही हो गया यार। अरे थोड़ा काम पे जा रहा हूँ, बाद में मिलता हूँ। हाँ अरे आना यार। अरे नहीं यार, मुझे काम पे जाना है। अरे आ तो सही एक बार। ठीक है, आजा 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 बैठ। क्या चल रहा है? आजा बैठ, एक बाजी खेलेगा मेरे साथ? हमेशा तो हारता है। आज जीतूंगा, ट्राई कर ले बेशक। अरे नहीं यार, मुझे नहीं खेलना यार, मैं चलता हूँ। डर गया क्या हारने से? अरे ओए, शेनू किसी के बाप से भी नहीं डरता, समझा? चल हट, चल खिसक। ए मंटो, चल बाट पट्टे। पहले ये बता, तेरे पास माल कितना है? पूरे 151 रुपए है, चल बाट। ये ले। बड़ी बहू, हम सबको ऐसा लगता है कि जिन परिस्थितियों में रोहन के साथ वो हादसा हुआ था, अगर वही परिस्थितियां दोबारा से पैदा की जाए तो रोहन बिल्कुल ठीक हो सकता है। जी मैं कुछ समझी नहीं। हम लोगों ने तय किया है कि रोहन और तुम्हारी दोबारा शादी। बड़ी बहू, इका है। आप तो कह रहे कि राजपुरोहित जी की दवा की सगरी जिम्मेदारी हमरी है। हाँ है, पर अब इंजेक्शन तो तुम नहीं लगा सकती ना, वो तो मुझे ही लगाना होगा ना। छोटी बहू तो कह रही थी पुरानी सगरी दवाई बंद करे की है। अब तुम्हें क्या पता कि कौन सी दवाई देनी है और कौन सी बंद करनी है?
तुम्हें तो एक दवाई और दूसरी दवाई के बीच का फर्क भी नहीं पता। हर बात में अपना दिमाग मत लड़ाया करो, समझी? अपनी दवाई पिलाओ। जी बड़ी बहू। सुबह में दराज बंद किए रही तो कागज यहाँ ना था का मतलब मोरे अलावा भी कोई है जो दराज खोले है। छोटी बहू भी यहाँ ना आई, कौन कर सका था? देव, जी बड़ी माँ। तुम मठ जा रहे हो ना? जी बड़ी माँ। ऐसा करो, अपने साथ छोटी बहू को भी ले जाओ। महंत जी से मिलवा देना और हमारे नए आश्रम की साइट भी दिखा देना। मैं चाहती हूँ कि छोटी बहू काम अच्छी तरह से समझ ले। जी बिल्कुल। चले। छोटी बहू रानी, आपके भाई साहब आपसे मिलने आए। छेनू आया है? अरे छेनू है ना? कैसा है? माँ बाबा चंदा सब कैसे हैं? सभी ठीक है बहन। ये बाबा ने भेजा है तुम्हारे लिए शगुन सावित्री के लिए। अच्छा बैठ। आ आजा आजा बैठ। एक काम करिए, आप छेनों के साथ बातें करिए, मैं अकेला ही मठ चले जाता हूँ। वो कहीं जा रही थी क्या बहना? हाँ, वो बड़ी माँ ने मठ जाने के लिए कहा था। तो जाओ ना, ऐसे में मुझे घर जल्दी लौटना है। पापा का बहुत काम है वहाँ पे। राजू देख, तू मेरे दोस्त है ना यार, देख मुझे बहना के घर शगुन पहुँचाना है। दे दे भाई। एक काम करता हूँ, मैं कल शाम तक ये पूरे सामान के जो पैसे है ना मैं तेरे को दे देता हूँ। मुझे भी तो 10,000 का इंतजाम करना है। तुम बैठो ना छेनू, हम थोड़ी देर के बाद चले जाएंगे। जी बैठ ना, बैठ। तो यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। हाँ देव बाबू बैठिए ना। तुम बैठो ना, मुझे अपने कमरे से एक फाइल लानी है, मैं लेके आता। इस घर में तो एक से एक कीमती चीजें हैं। अगर कोई एक चीज कम भी हो गई तो इन्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा। अब चलता हूँ बहना, बहुत देर हो रहा है, मुझे जाना है। चल, मैं तुझे बाहर तक छोड़ देती हूँ। आजा, सब काम अच्छे से करना। हाँ, चोरी चकारी छोड़ दे, ठीक है? अच्छे बच्चे की तरह रहना। चलिए। केतु काका, आप इन्हें घाट तक छोड़ दीजिएगा। अपना ख्याल रखना और अच्छे से काम करना। चलता हूँ बहना। हम भी चले? जी। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? हम लोग मठ जा रहे हैं। मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। रोहन, हम लोग वहाँ काम से जा रहे हैं, तुम बोर हो जाओ। नहीं नहीं, मैं बोर क्यों होगा? मैं बोर नहीं होऊंगा, परी है ना, मैं उसके साथ बैठ के बातें करूंगा। तुम करना काम, तुम करना। हाँ रोहन बाबू, मैं काम समझने जा रही हूँ, आप यहीं रहिए, हम बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। चलिए। क्यों लेके जाओगे मुझे? मैं साथ रहूंगा तो तुम दोनों इश्क कैसे लड़ा पाओगे? खैर, आओ लौट के आओ।
तुम दोनों को अलग करने का कोई पक्का प्लान ढूंढ के रखता हूँ मैं। हम सबको ऐसा लगता है कि जिन परिस्थितियों में रोहन के साथ वो हादसा हुआ था, अगर वही परिस्थितियां दोबारा से पैदा की जाए तो रोहन बिल्कुल ठीक हो सकता है। ये मैं कुछ समझी नहीं। हम लोगों ने तय किया है कि रोहन और तुम्हारी दोबारा शादी। ये जो अनाथ आश्रम यहाँ बनने वाला है उसमें लगभग 40 अनाथ बच्चे रह सकते हैं। हर 4 बच्चे के लिए एक सेविका होगी और उस सेविका को वो बच्चे माँ कहेंगे ताकि उनको परिवार की कमी महसूस न हो। सेविकाओं के लिए यहाँ पे छोटे छोटे घर बनाए जाएंगे जिस घर में बैठक, रसोई और अलग अलग होगी। हाँ, अभी तक तो यही तय हुआ है। बच्चों के लिए एक माँ हो, उनका अपना घर हो, ये तो बहुत अच्छी सोच है। पर मुझे लगता है कि खाना खाने के लिए यहाँ बीच में साझा चूल्हा बनाया जाए तो पूरा आश्रम एक संयुक्त परिवार की तरह रह पाएगा। हमारी परंपरा भी तो यही कहती है, एक घर में जब एक परिवार के कई लोग साथ रहते हों, भले वो अलग अलग कमरे में क्यों ना रहे, लेकिन रसोई एक ही होनी चाहिए। कितनी सरलता से आपने इतनी बड़ी बात कह दी। ये अच्छा आइडिया। मैं घर जाते ही बड़ी माँ से बात करूंगा। आपसे एक बात पूछूं? पूछिए ना। आपको कान्हा पर बहुत विश्वास है? बहुत ज्यादा। और आपको इस पे भी विश्वास होगा कि वो जो भी करेंगे अच्छे के लिए करेंगे? जी। तो फिर आप ये क्यों विश्वास नहीं कर लेती कि कान्हा ने आपको मेरा दोस्त बनाकर और रोहन की पत्नी बनाकर कुछ अच्छा ही सोचा हो? इसी विश्वास के साथ तो मैं इस घर में आई हूँ। पर कल अगर कुछ भी... कल किसने देखा है? जो बीते हुए कल में हुआ है हम उसे बदल तो नहीं सकते, और जो आने वाला कल है उसके बारे में ना आप जानते हैं और ना मैं। और आज की हकीकत यह है कि परिस्थितियों ने हमें एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का और एक दूसरे के साथ ढेर सारी बातें करने का मौका दिया है। मैं राधिका को मुझसे प्यार करने पर मजबूर तो नहीं कर सकता, पर मुझे पति मानने पर मजबूर जरूर कर सकता हूं। अब तक वो मुझे पति नहीं मान रही है क्योंकि हमारे फेरे तो पूरे हुए ही नहीं थे। अब इस बारे में किया क्या जा सकता है? रोहन, आ जाओ, खाना खा। परी, मम्मी, परी कहाँ है? परी, मेरे हाथ से खाना नहीं खाओगे? खाऊंगा ना मम्मी, खिलाओ। मम्मी, मम्मी, रोहन, मम्मी, 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 मुझे आंखें बंद करते ही अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रही। मम्मी, क्या दिखाई दे रहा है? मम्मी, मम्मी, शादी 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 का मंडप। मम्मी, मम्मी, मैं बिल्कुल दूल्हे की तरह दिख रहा। मम्मी, बिल्कुल दूल्हे की तरह। मम्मी, परी भी है, परी भी है, बिल्कुल दुल्हन लग रही। मम्मी, मम्मी, सब जगह आग लग रही। मम्मी, सब जगह आग लग रही है। मम्मी, आग, मम्मी, बहुत आगे। मम्मी, मैं जल जाऊंगा। मम्मी, मुझे बचाओ।
मैं सो गया था क्या? मेरा सर बहुत दुख रहा है मम्मी। तुम खाना खा लो। मम्मी परी कहाँ है? तुम्हारा उपवास था ना? बोलो भला। ओ जी, आपने हमें रखने कहाँ दिया हमारा व्रत? मैंने क्या मना किया? क्यों? जब हम आपके पास आए थे आपने तो सिंदूर डालने से भी मना कर दिया। तो उसके व्रत से क्या लेने देना? देखा ना ससुर जी, ये भी ना कभी कुछ कहते हैं तो कभी कुछ। हम तो तंग आ गए हैं इनसे। आप बताइए ससुर जी, आपने तो कभी इस तरीके का बर्ताव नहीं किया होगा ना सासू माँ से? शादी तो जुगलबंदी है, इसे निभाना कलाकारी है। मैं हूं आमराग, तुम्हारी सासू माँ राग दरबारी है। जीजी। बोलो पद्मा। जीजी, अभी एक बहुत ही अजीब बात हुई है। क्या हुआ? वो रोहन को चक्कर सा आ रहा था, उसकी आंखों के सामने दृश्य आ रहे थे, शादी का, मंडप का, आग का। इसके मतलब कि रोहन को पुरानी बातें याद आ रही हैं? नहीं विराट, वो अभी बच्चों जैसा व्यवहार कर रहा है। मतलब उसे पुराने दृश्य याद आ रहे हैं? धुंधली सही, लेकिन उसकी याददाश्त वापस आ रही है। और मैंने तो ये भी सुना है कि जिन सर्कमस्टांसेस में याददाश्त जाती है, अगर वही चीजें सामने वापस आए तो याददाश्त वापस आ सकती है। फिर से शादी का माहौल और फेरे हो तो रोहन को सब कुछ याद आ सकता है। मेरी मानो पद्मा, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है और इससे कोई नुकसान भी तो नहीं है ना? इसका मतलब घर में फिर से शहनाई बजेगी, दोबारा फेरे होंगे, घर की देहरी सजेगी। मेरे लिए रोहन की याददाश्त वापस आना सबसे जरूरी है। इसके लिए रोहन राधिका की दोबारा शादी तो क्या 100 बार भी शादी करानी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। कैसा रहा तुम्हारा दिन? जी बहुत अच्छा। बड़ी माँ, मठ से आते समय थोड़ी सी देर हो गई, मैं जाकर रात के खाने की तैयारी करती हूँ। रुको छोटी बहू, हमें तुम्हें एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है। रोहन को अपनी शादी की कुछ बातें याद आने लगी हैं। ज्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत। ये तो अच्छी बात है। हम सबको ऐसा लगता है कि जिन परिस्थितियों में रोहन के साथ वो हादसा हुआ था, उसके दिमाग पर असर पड़ा था। अगर वही परिस्थितियां दोबारा से पैदा की जाएं, तो रोहन बिल्कुल ठीक हो सकता है। मतलब जी मैं कुछ समझी नहीं। मतलब फेरे? हम लोगों ने तय किया है कि रोहन और तुम्हारी दोबारा शादी। तुम लोग एक बार फिर से अग्नि के साथ करोगे।
फेरों के बाद ही वो हादसा हुआ था। अगर फिर से एक बार फेरे पड़े जाए तो हो सकता है कि रोहन बिल्कुल ठीक हो जाए, बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। मुझे तो लगता है कि हमें फेरे कल ही करवा देनी चाहिए।